नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा पीच अवलैंच। देखिए, बहुत सुंदर फूल आया हुआ है और चारों तरफ फूलों से भरा हुआ है। प्लांट का एज ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 8 महीना है। 8 महीने में देखिए ग्रोथ इसका करीब आपका 3.5 फीट आ गया है और बहुत सुंदर ग्रोथ देख सकते हैं। बहुत सारा ब्रांच निकाला है और इसमें स्टार्टिंग से मैं क्या देखभाल किया और कैसे कैसे इसको ग्रो किया, इसके बारे में आज ये वीडियो होगा। दोस्तों, मैं लाया था जून के महीने में और ये देखिए, ये प्लांट अभी जितना बड़ा है उतना बड़ा था। ये प्लांट एक ही ब्रांच निकलता है। ये पुष्पांजलि प्राणवीर से मैं लाया था और उनका प्लांट वैसे भी जल्द जल्द सेल होता है, इसलिए बड़ा प्लांट उनके पास मिलता नहीं है। तो छोटा प्लांट मैं ले आया था। प्लांट को बेयर रूट कर दिया था। बेयर रूट करके नीचे का पत्ता काट दिया था, ऊपर का 2-4 पत्ता मैं रखा था और बड जो था उसको भी काट दिया था दोस्तों। तो ऐसे में मैं लगाया था और स्टार्टिंग फीडिंग जो बोलते हैं उसे 12-61-00 और ह्यूमिक एसिड हर एक दिन के गैप में मैं दे रहा था। करीब आपका 20 दिन तक मैं दिया। 20 दिन के बाद दोस्तों, बहुत सारे लोग वही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके बाद इसको फर्टिलाइज़र चाहिए तो आपको 13-40-13 या फिर जिसमें आपका लो नाइट्रोजन हो और फास्फोरस ज़्यादा हो वैसा वाला फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, आपका रूट ग्रोथ आता है दोस्तों। तो 12-61-00 को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें फास्फोरस रहता है, रूट ग्रोथ आता है और प्लांट का रूट आप जल्दी डेवलप करेंगे तो प्लांट ऊपर से आपका उतना ग्रोथ करेगा दोस्तों। उसके बाद हमारा और एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर आपको 5-6 दिन के अंदर आपको कन्फीडर स्प्रे करना है। कन्फीडर स्प्रे करने से क्या होता है दोस्तों, ये जो नोड एरिया सब रहता है ये सब एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे डिजीज लगता नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आपका प्लांट ग्रोथ करने की सोच रहा होगा लेकिन यहाँ पे आपका थ्रिप्स माइट्स का अटैक होगा तो ये सब ग्रो नहीं कर पाते हैं, नोड एरिया सब बढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपको इंसेक्टिसाइड का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कन्फीडर और काका ये दोनों को मैं अल्टरनेट करके स्प्रे कर रहा हूँ और देखिए प्लांट अभी डिजीज फ्री है और इसमें गर्मियों में भी स्पाइडर माइट्स या फिर थ्रिप्स का अटैक नहीं हुआ है। डिजीज फ्री रखेंगे तो गुलाब अपने आप ग्रो करेगा और नीचे से फीडिंग आप देते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपका जो ब्रांच या ब्लाइंड सूट आए उसको आप काट दीजिए, नीचे से वो फिर से सूट निकालेगा। और प्लांट को मैं करीब आपका 1 महीना पहले ही चेंज कर दिया हूँ 8 इंची के गमले में। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब आपका 6 इंची के गमला के नीचे से रूट दिखने लगे तो दोस्तों उसको चेंज कर दीजिए। और रिपोर्ट करने का टाइम आपका फरवरी बहुत बढ़िया रहता है, तो फरवरी में मैं इसे रिपोर्ट कर दिया था और रिपोर्ट करने के बाद देखिए सडन इसमें ग्रोथ आया दोस्तों। और फर्टिलाइज़र मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और फूल देख सकते हैं। पीच एवलांच में वैसे भी एक एक फूल आता है, लेकिन देखिए ये नीचे का बेसल सूट है तो बेसल सूट से देखिए क्लस्टर में फूल आया हुआ है और फूल भी दोस्तों बहुत बढ़िया है। ये एग्जीबिशन लेवल का गुलाब है और पॉट कल्चर के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है। और एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, मीडिया मेरा सिंडर है। सिंडर में आप जल्दी से ग्रो कर पाते हैं और बढ़ा पाते हैं प्लांट को, और मिट्टी में थोड़ा स्लो होता है और फीडिंग भी आप ज़्यादा नहीं दे पाते हैं क्योंकि सिंडर का मीडिया गुलाब के लिए बहुत बढ़िया रहता है। रूट ग्रोथ बहुत जल्द होता है दोस्तों, बस इसे मॉइस्चर मेंटेन करना होता है। और कल मैं देखिए इसमें 3 बार पानी देता हूँ, लेकिन कल 2 बजे मैं पानी नहीं दे पाया तो ये फूल सब थोड़ा मुरझा गया था, ऐसे डाउन हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं आ गया 4 बजे इसे पानी दिया तो फिर से देखिए हरा भरा और फ्रेश हो गया। अगर आप टाइमली पानी नहीं दे पाते हैं तो रूट लॉस होता है दोस्तों, प्लांट पीछे चला जाता है आपका। प्लांट अभी देखिए आपका मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है, तो इससे मैं 20-20-20 जो आता है फर्टिलाइज़र किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले आइए, जैसे कि हाइफा या फिर एरिस एग्रो, और उससे दोस्तों 7 दिन में एक बार दीजिए। और 13-40-13 वो मैं दे रहा हूँ और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करता हूँ 7 दिन में एक बार। और दोस्तों जो बताया इंसेक्टिसाइड, इन सभी का अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और समर में मेन बात है दोस्तों मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना है पॉट में। और सावरिंग, प्लांट को सावरिंग कीजिए सुबह सुबह एक बार, और हो सके तो आपका दोपहर में 4-3-4 बजे एक बार सावरिंग कर दीजिए। रात को आपका प्लांट ड्राई रहना चाहिए, नहीं तो ब्लैक स्पॉट भी आ सकता है। अगर आसपास आपके प्लांट है सब तो भी दोस्तों ब्लैक स्पॉट या फिर स्केल लगने का चांस रहता है।
और एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, हवा में आपका प्लांट गिरना नहीं चाहिए, आपका गमला। तो इसे आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे सपोर्ट मिले इसको, या फिर इसको कॉर्नर में रखिए और हवा से बचाइए। हवा में प्लांट आपका टूटना नहीं चाहिए। और एक बात है दोस्तों, जब आप इसमें फर्टिलाइज़र देते हो तो उस दिन इसको आपका सावरिंग करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो पत्ता आपका बर्न होता है। गर्मी अभी बढ़ने लगा है, और इवनिंग के टाइम अगर आप फीडिंग भी देते हैं तो ठीक रहता है। और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी आप इवनिंग में कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, और जो बिगिनर्स हैं, नया गुलाब जो ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।